हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम दुनिया के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। सनी के बर्थडे सेलिब्रेट क्यों नहीं किया, ये खुद ही इसने वीडियो बनाया है। सनी के बर्थडे को लेकर बहुत सारी बातें चल रही हैं। खास करके ये बात चल रही है कि शायद इनकी आपस में कुछ बहुत बड़ी लड़ाई हो गई है, कुछ मसले हो गए हैं, लड़ाइयों की न्यूज़ आनी शुरू हो गई है। हालांकि बर्थडे के नाम पर बहुत कुछ किया गया है, मतलब कि गिफ्ट भी दिए गए हैं, हर एक चीज़ है। बट लेकिन फिर भी बर्थडे नहीं मनाया, नहीं किया सेलिब्रेट, और ये सारी बातें हो रही हैं। जबकि इनके घर के अंदर यूजुअली क्या होता है, चलो ठीक है, इस बार सबा का बर्थडे थोड़ा सा अलग लेवल पे जाके मनाया गया। वरना क्या होता है कि घर पे ये लोग सजा लेते हैं, ब्रिंगिंग जो रात को 12 बजे होता है वो करते हैं, और देन नेक्स्ट डे जाकर ये लोग बाहर कहीं किसी होटल में जाके खाना खा लेते हैं। यही इनका बर्थडे का स्टाइल रहता है। तकरीबन सभी बर्थडेज में ये लोग इसी तरीके से करते हैं। इवन जो अपने बच्चों का बर्थडे होता है रोहान का, तो उसमें भी ये लोग इसी तरीके से ही बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखते हैं। तो इस बार सनी का बर्थडे था। सनी के बर्थडे में उसने प्री बर्थडे गिफ्ट दे दिया और सारी चीज़ें कर रही है वो। सनी का बर्थडे बर्थडे मतलब मशवरे ले रही है कि कैसे सेलिब्रेट किया जाए, कैसे ना किया जाए। लेकिन फिर उसके बाद अचानक ऐसा हुआ कि अभी तक प्लान था, यानी ये बोल रही है कि सनी मना कर रहे हैं, नहीं कर रहे, मना कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो सारी चीज़ें कर ही रही है। ऐसा नहीं कुछ भी रुका हो, पूरी डिस्कशन चली है, हर एक चीज़ हुई है, कंटेंट बना है, व्लॉग्स बन गए हैं इन सारी चीज़ों पे। लेकिन इस दफ़ा थोड़ा सा हट के व्लॉग बनाया गया कि यार इस बार थोड़ा सा हट के व्लॉग बनाते हैं कि बर्थडे क्यों नहीं मनाया। हर बार तो लोगों का सेम कंटेंट हो गया, तो इस बार थोड़ा सा अलग तड़कता भड़कता, क्योंकि लोग सेम थॉट में यही थे कि सनी का बर्थडे है, वही बच्चों की तरह पीछे बलून सजाए जाएंगे, वही बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन डिनर कर लिया जाएगा। तो सबका यही माइंडसेट था। लेकिन ये तो अचानक से निकल कर आ गया कि ओए होए, कि सनी का बर्थडे क्यों नहीं मनाया गया, ऐसा क्या हो गया। तो ये कुछ अलग से दे दिया गया, तो लोग तजस्सुस में आ जाए कि भाई इब्राहिम फैमिली की जो एक परंपरा चलती हुई आ रही है बर्थडे को इस तरीके से सेलिब्रेट करने की। और पता है, ये सिर्फ इब्राहिम फैमिली नहीं, अगर आप व्लॉगर्स देखो तो ये अपनी बर्थडे को ऐसा सेलिब्रेट करते हैं जैसे कोई जश्न हो। मतलब कोरोना में नहीं कहता दुनिया पे पैदा होकर एहसान किया हो, ठीक है वो इनकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट लोग क्यों इतना ज़्यादा जो है वो इनको हैरत में देखते हैं। अगर आप किसी भी व्लॉगर्स के कमेंट सेक्शन उठाओ, और अगर वो इस तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, तो बहुत सारे लोग लिख रहे होंगे यार ये क्या कर रहे हैं, मतलब इतनी एज में भी ऐसी बर्थडे सेलिब्रेशन। क्योंकि ये कहीं ना कहीं इनके कंटेंट की मांग है। अगर ये हमारी तरह नॉर्मल घरों की तरह, जैसे हमारे फादर हैं, मेरे फादर बिल्कुल भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते। तो अभी ये हुआ है कि अभी रिसेंट 2 सालों से मेरे जो है वो भाई का बेटा हुआ है, तो वो थोड़ा सा अब उसको केक काटने का है। तो वो भी क्या करेगा, छोटा सा केक लेकर आएगा और वो मेरे अब्बू के साथ जाकर, तो अब्बू उसके साथ बैठ के बस उसकी खुशी के लिए केक कट कर लेंगे। वरना अदरवाइज मेरे फादर कभी बर्थडे अपनी सेलिब्रेट नहीं करते। हम खुद भी अगर सामने सरप्राइज़ करें तो हमको वो शाबाशी मिलने की जगह हमको डांट ही पड़ती थी। इवन मैं बहुत सारे कमेंट्स भी रीड कर रही थी कि हमने अपने बर्थडेज किस तरीके से गुजारे हैं। एक कमेंट था कि मैं 35 की हुई हूँ इस साल, तो मैंने सुबह में उठ के प्रे किया, फिर मैंने अपने आप को मतलब अच्छे से फ्रेश किया, अच्छे से कपड़े पहने, और फिर उसके बाद नॉर्मली जिस तरीके से, मतलब लोगों के बर्थडे का भी जो दिन होता है वो नॉर्मली ही गुजरता है। तो ये व्लॉगर्स की ज़िंदगी में कुछ अलग सा होता है। इवन ये तो कुछ नहीं करते हैं यार, पाकिस्तानी व्लॉगर्स हैं, ये जो रबीका खान हो गई, ये सारे लोग हो गए, ये लोग रबीका खान हो गए या कोई भी आप पाकिस्तानी व्लॉगर उठा लो, पाकिस्तान में तो बर्थडे को ऐसा सेलिब्रेट किया जाता है, ये सारे टिकटॉकर वगैरह, जैसे इनका वलीमा हो। और जब शुरू में हमने ये देखा था ना, तो हमें वाकई लगा था कि शायद किसी वलीमे की सिचुएशन है। बट नहीं, वहाँ पे जाके फिर ये केक कट कर रहे होते थे, मतलब पूरा इवेंट बुक करते थे, लोकेशन बुक करते थे, फिर वहाँ पर पूरी सजावट करते थे, 500 लोग बुलाते थे, और उसके बाद ये बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। उसके बाद दूसरे ही दिन वो बर्थडे सेलिब्रेशन के बाद, ये अभी भी ट्रेंड है पाकिस्तान के अंदर, आप पाकिस्तान के किसी भी व्लॉगर को उठा लो, इनकी बर्थडे ऐसी है सेलिब्रेट होगी जैसे इनका वलीमा है। मतलब सीरियसली वलीमा भी शायद इतना शानदार नहीं होता कि जितनी इनकी बर्थडे सेलिब्रेट होती है। तो ये क्या है, ये इनके शौक है ना, ये इनकी मजबूरी है। व्लॉग का कंटेंट है, 4 दिन का कंटेंट बनता है ना, बर्थडे की तैयारी, बर्थडे वाला दिन, बर्थडे के बाद वाला दिन, फिर गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, फिर ये वाला अनबॉक्सिंग, फिर वो अनबॉक्सिंग, तो ये चलता रहता है। गिफ्ट की भी अनबॉक्सिंग है, इसने ये गिफ्ट दिया, उसने ये गिफ्ट दिया, बैठ कर एक दूसरे को जो है ना, ये एक तो सबसे ज़्यादा मुझे गंदा लगता है कि आप बैठ के नाम ले लेके लोगों का बता रहे हो, तो इसने इतने पैसे दिए, इसने ये गिफ्ट दिया, इसने ये दिया। मतलब किसी ने अपनी हैसियत के मुताबिक दिया, मतलब लोग आपको गिफ्ट देते हुए भी 100 बार सोचेंगे कि पता नहीं यार गिफ्ट देंगे तो क्या सीन हो जाएगा, और ये लोग इस तरीके से कैमरे पे दिखा देंगे तो हमें ही फील करवाया जाएगा कि हमने कितना कम दिया है, या क्या है क्या नहीं है। तो ये सारा ट्रेंड आपको मिलेगा पाकिस्तान के अंदर। तो ये अलग वलीमे वाला ट्रेंड है, बर्थडे नहीं, ये वलीमे मनाते हैं। अच्छा, इसके कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारी बातें हो रही थी कि इससे अच्छा बर्थडे तो धर्मदादा का सेलिब्रेट हुआ है और कृष्णा का सेलिब्रेट हुआ है। फिर उसने मेहर के बारे में बताया कि स्कूल ऑफ हैं और विंटर वेकेशन है। जिस तरीके से मैंने लास्ट व्लॉग में कहा कि बहुत सारे कमेंट्स थे मेहर के उस पर, और अब भी जो है वो एक बहस अलग ही चल रही है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि स्कूल बंद है, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, स्कूल की इतनी छुट्टियां नहीं मिलती विंटर वेकेशंस की। तो सबका अलग अलग है। बहरहाल इसने जो बताया वो यही बताया कि विंटर वेकेशन की छुट्टियां हैं। इसने 15 दिन का, फिर उसने कहा कि नहीं नहीं, महीने दिन की छुट्टियां हैं, तो महीने दिन की छुट्टियों पर मैं यहाँ पर आई हूँ। तो उसने बोला वो वहाँ रह के क्या ही करेगी,
तो इसलिए मैं यहाँ आ गई हूँ। तो बिल्कुल बहन, आपने उसको वहाँ कुछ रहने के काबिल छोड़ा भी नहीं कि वहाँ कुछ ये करे। मतलब जो उसके रिश्ते हैं वो तो ऑलरेडी इतने ख़राब कर दिए आपने, क्योंकि ख़राब तो हुए हैं 2 साल तक। चलो ये 2 साल से बाहर आ रही है, इससे पहले तो वो वहीं रहती थी ना। लेकिन जो भी, एक तो देखो सौतेली माँ के साथ रहना वैसे ही इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि वो एक जो होती है ना, जो दीवार कहते हैं ना, बीच में जो एक दरार होती है, वो एक रहती ही है। सौतेली माँ का जो एक टैग होता है वो रहता है, सौतेली बेटी का जो टैग होता है वो रहता है, सौतेले बच्चे हैं, ये टैग वैसे ही एक बहुत अजीब है। उसको पार करना वैसे ही इतना मुश्किल है, और ऊपर से जब ऐसा सब कुछ हो जाए जहाँ पर उसको इतनी ज़्यादा हेट मिलनी शुरू हो जाए। जो उसकी माँ है उसको काफ़ी कुछ हेट मिली, क्योंकि देखो इन लोगों ने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट किया था अपने व्लॉग्स में बैठ के कि हम 3 उसकी माँ हैं। यानी वो जो सौतेली माँ है उसका नाम भी इन्होंने नहीं लिया था, और उसके बाद उस व्लॉग में भी उसको काफ़ी सारे उसकी माँ को लेकर कमेंट्स थे। ठीक है, चलो उन्होंने पढ़े नहीं हो या उन्होंने देखे नहीं हो, वो एक अलग बात है, लेकिन नज़र में तो आते हैं ना, बातें तो होती हैं ना उन सारी चीज़ों पर, तो वो हुई हैं। उसके बाद भी नेहा की तरफ से ये न्यूज़ आई थी कि भाई वो अब भी उसको खाना बना कर देती है, वही उसको पाल रही है, आज भी वो उसी के हाथ का खाना बना हुआ खाती है। अच्छा, कारी मामू को उसने बिल्कुल भी नहीं दिखाया है, कारी मामू के बारे में बात भी नहीं की है, तो उसके रिश्ते अभी तक सुधरे नहीं हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है, बहुत सारे कमेंट्स भी थे इस बात पर कि अपने रिश्ते सुधरते नहीं हैं, लेकिन दूसरों के रिश्ते भी जाके ख़राब करने हैं। तो ये कारी मामू के साथ जो मसला है, या उनकी वाइफ़ के साथ जो मसला है, वो इसी का ही है। मतलब शुएब ने ठीक है ज़्यादा नहीं दिखाया, बट हाँ, कारी मामू अभी भी गए थे तो ठीक दिखाया। अम्मी की बातचीत है, तो इन सब की बातचीत है, लेकिन हाँ, इसकी बिल्कुल भी बातचीत नहीं है। उसके बाद ये इन सबसे आइडिया माँग रही होती है कि तुम नई पीढ़ी हो, तुम आइडिया दो। मतलब बहन खुद चाहती है कि हम उसको ट्रोल करें, हम उसको रियलिटी चेक दें। मतलब कैसे नई पीढ़ी? मतलब रिज़ा को देख के कोई बोल सकता है ये नई पीढ़ी है? ठीक है, चलो उसको उसके वो बैग लेने पर भी काफ़ी ट्रोल किया जा रहा था। जो नहीं उसने बैग माँगा था कि वो अंदर का सामान तुम रख लो, बाहर का बैग मुझे ये दे दो, ये कितना प्यारा है। चलो वो सारे शौक अपनी जगह है, मैं बोलती हूँ ठीक है, उसको शौक है, कोई बुरी बात नहीं है अगर उसको शौक है, अगर उसको स्टेशनरी का शौक है। बट अदरवाइज़ उसको बाकी अगर देखो तो कोई नॉर्मल लड़कियों वाले कुछ नहीं है, वो उसमें ऐसा नहीं है। मतलब वो बंदी क्या है, वो लड़की पूरा दिन या तो बच्चा सँभालती रहती है, घर में रहती है, उसके कोई दोस्त यार भी कोई इतने ज़्यादा कोई ख़ास नज़र नहीं आते, ना ही कभी वो जाती हुई दिखती है, कुछ ऐसा सीन नहीं है कि कोई दोस्ती यारी हो, कुछ ऐसा हो, कभी कुछ नहीं। एक इंस्टाग्राम चैनल है, वो सॉरी वो भी है, इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पर भी वो 1-2 दिन, 2-4 दिन, हफ़्ते बाद जो है एक वीडियो रिकॉर्ड करके डालती है, उसका भी पहले स्पॉइलर आपको उसके सबा के वीडियो में दिख जाएगा कि वो क्या बना रही है, क्या नहीं बना रही। तो ख़ैर उसका क्या ही ज़िंदगी, मतलब वो क्या आज की पीढ़ी वाली ज़िंदगी जी रही है। आज की पीढ़ी तो यही है ना, आज की पीढ़ी को क्यों इतनी ज़्यादा सोच है, क्यों इतनी ज़्यादा अक्ल है। एक तो वो सोशल मीडिया बहुत बेइंतहा यूज़ करते हैं, दूसरा उनकी गैदरिंग है बाहर, तो गैदरिंग से ही इंसान बहुत कुछ सीख लेता है, और महर महर को क्या ही होगा। हाँ, रेहान जो है वो थोड़ी बहुत दे सकता है अक्ल, बट रेहान ने तो साफ बोल दिया इस बार ऐसा करो कि इस बार कुछ करो ही मत। मतलब कैसा अच्छा सरप्राइज़ हो जाएगा। और फिर जब आज अपनी बारी आई, अपने गिफ्ट चाहिए हैं, तो इनको इमेजिन भी करवा दिया कि सोचो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, सोचो तुम्हारी बीवी हो। मतलब कैसे आज आप बड़ी बहन का फ़र्ज़ कैसे भूल गए? मतलब आप कैसे चाह रही हो कि आपके भाई जो हैं वो गर्लफ्रेंडें रख लें? कैसे, ये कैसे हो सकता है रे? अब बड़ी बहन का फ़र्ज़ किधर गया? एक नेल्स पर आपने पूरा इस्लाम का भाषण दे दिया, तो ये गर्लफ्रेंड बोलते हुए आपको ज़रा सा इस्लाम याद नहीं आया कि नहीं ये चीज़ें तो इजाज़त नहीं है इस्लाम में? अच्छा, फिर इसने सबसे पूछा, सोचो तुम्हारा हस्बैंड होता, सोचो तुम्हारी बीवी होती, तुम क्या करते? तो तुम कैसे मैनेज करते? तुम कैसे उसको सरप्राइज़ करते? वो सारी सीन के बाद फिर उसने दुपट्टे का बोला कि दुपट्टा, अच्छा इसने यहाँ पर जो है ये बात पता नहीं क्यों की इस बात को लेकर कि अम्मी के साथ रहने के फ़ायदे हैं, अम्मी से जाके दुपट्टा मैच करवा के ले आती थी। तो जबकि अम्मी और कोई इसका घर को इतना दूर-दूर नहीं हो गया, ये मौजहा में तो रह नहीं रही है, मतलब नीचे ही अम्मी का घर है, तो वो जाके ले सकती है। लेकिन इसने ये पॉइंट क्यों हाइलाइट किया है यहाँ पर? ये बताने के लिए कि अब मम्मी के घर वो चीज़ नहीं रही है, अब मम्मी के घर से मैं ये सारी चीज़ें नहीं करती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, बट ये पॉइंट हाइलाइट किया है इसने दुपट्टे को लेके। अच्छा, लास्ट के 2 वीडियो में ना दोनों की बातें मैच नहीं हो रही। जैसे सनी ये बोल रहा है कि मैं इसको बोल रहा हूँ तुम ज़्यादा सर पे ना सवार करो, कोई नहीं तुम जितना है तुम्हें थोड़ा बहुत है तुम जाके ले आओ। और भाई जो बंदा अपनी एनिवर्सरी पे उसको जब रिज़ा और रेहान ने गिफ्ट नहीं दिया था तो उसने मुँह फुला लिया था और उसको वाक़ई बुरा लगा था, और उसने ये बात एक्सेप्ट की थी कि उसको गुस्सा आया था और उसको बुरा लगा था। तो उसको ये सारी चीज़ें, उसको गिफ्ट वगैरह चाहिए, और उसमें ये उधर आकर बोल रही है नहीं पता नहीं सनी को पसंद आए ना है, तो ये मैंने कह दिया ये अलग किस्म का माइंडसेट बना रही है, और ये जान के कर रही हैं, ये दोनों मिल के कर रहे हैं, लिटरली ये दोनों मिले हुए हैं। इसमें किसी का कोई सर पैर कुछ नहीं है, कोई ये नहीं बोलेगा कि इनके लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ना इनके कोई लड़ाई झगड़े नहीं हो रहे, ये दोनों मिले हुए हैं, इनको पता है कि कैसे जो है वो इन सारी चीज़ों पर काम करना है और कैसे क्या करना है।
तो यही। और यहाँ पर भी अगर आप देखो, वो जम जाने से पहले जो भाषण दे रहा होता है कि मैंने उसको कहा कि तुम जाओ मेरे लिए, जो भी तुम्हारा दिल करे तुम ले लो, ज़्यादा सर पे सवार नहीं करो, बच्चा है ये है। मतलब ये बच्चे को बेचारे को, बच्चा बेफजूल का बच्चा भी, लाइक मैं हर जगह कैसे आगे आ जाता हूँ, मेरे साथ काहे ये नाइंसाफ़ी है। बच्चा बेचारा कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता, खेलता रहता है वो मासूम सा बेचारा माशाल्लाह से। और उस बच्चे को बेचारे, बच्चा है तुम्हारा, घर के और भी काम होते हैं, बहुत होते हैं, 4 दिन तक तो कपड़े पटा के रहते हैं, कौन से काम होते रहे भाई, ये 10 को मानूँ। तो चलो जी, खैर जाने दो, कोई नहीं। तो उसने कहीं भी बर्थडे मना नहीं की कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करो, बस ये बोल रहा है कि तुम टेंशन नहीं लो, तुम इतना ज़्यादा कोई सरप्राइज़ करने के, अच्छा करने के चक्कर में नहीं लगो कि मुझे कुछ अच्छा देना है। वो बर्थडे मना करने, बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करने के बिल्कुल मूड में नहीं था कि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करनी। वो बोल रहा है हाँ बिल्कुल करो, बस तुम टेंशन नहीं लो, तुम टेंशन फ्री होकर बर्थडे सेलिब्रेट करो। फिर उसके बाद वो आईपैड लेने के लिए बोलती है। वो सनी को बहुत सारे मोबाइल के अंदर बहुत सारी कॉल्स आ रही होती है, तो उनको स्क्रॉल करने के लिए जो है वो आईपैड चाहिए होता है, ताकि वो सुकून से जो है वो स्क्रॉल वगैरह कर सके। तो उसने उसके लिए आईपैड लिया है। और वो आईपैड, काफ़ी सारे कमेंट थे कि उसको आईपैड की क्या ही नीड है, बट ठीक है यार, अब वो क्या ही देंगे, सब कुछ दे देते हैं। उसके बाद फिर आती है वो उसके पास, मतलब रेहान के पास जूते आए हुए होते हैं। तो बोलती है अब ये सुधर गया है, अब इसको जो है ना वो महंगे जूतों का नहीं होता है, अब तो इसने सब कुछ यूज़ ही कर लिया है कितना कुछ। तो वो बोलता है अभी भी बहुत सारे शूज़ पड़े हुए जॉर्डन वगैरह के, तो मुझे जो है वो, मतलब जाहिर सी बात है, शूज़ की कलेक्शन तो ऐसी है जो हर बार चेंज होती रहती है। वो उसने लेने बंद कर दिए हैं, वो एक अलग बात है। अब लेने बंद कर दिए हैं कि दिलाने बंद कर दिए हैं, वो अलग बात है। लेकिन सीधी सी बात है कि कलेक्शंस है और उसको शौक भी है। वो जिस तरीके से उसने मुंह, एक तरीके से वो कहते हैं ना, तो छोटा बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी जॉर्डन्स के बहुत सारे हैं, तो उसका मतलब है कि उसका दिल है। शायद वो सिचुएशंस ऐसी हैं या कुछ भी ऐसा चल रहा है जिस तरीके से अभी डाउनफॉल भी चल रहा है, तो मे बी शायद बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। लेकिन खैर फिलहाल उसको शूज़ मिले, वो खुश था कि हाँ अब समझ गया है, अब समझदार हो गया है। मतलब समझदारी का शौक से क्या लेना देना है। मतलब समझदारी ठीक है, एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर आपको किसी चीज़ का शौक है और अगर आप वो ले सकते हो, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि आप समझदार नहीं हो। अच्छा, जब ये बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है, मतलब सजा रही होती है, तब बोलती है बाहर से नहीं बुलाया क्योंकि कोई मतलब भी नहीं है और सनी को पसंद भी नहीं है। इसने ये डायलॉग पूरा कंप्लीट बोला, लेकिन ये पॉइंट भी बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ है कमेंट्स के अंदर कि डिसरिस्पेक्ट की है आपने अपने हस्बैंड की, क्योंकि कोई मतलब नहीं है आपको। तो ये मैं भी थोड़ा सा ना, देखो ये चीज़ देखने के बाद शॉक्ड में आई हूँ कि ये इस दफ़ा चेंज कैसे हुआ है। ये चेंज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ऑडियंस चाहती थी ना, ये चेंज इसलिए हुआ है ताकि ऑडियंस क्यूरियोसिटी में जाए कि ये चेंज क्यों हो गया, ये अचानक क्या हो गया, इनके बीच में कुछ अनबन है। मतलब सोचो, इसने अपना बर्थडे नहीं खराब किया, इसने अपने बर्थडे को रहने दिया, मतलब कि अपना बर्थडे उसका जो जैसा होना था वैसे हुआ, लेकिन उसने सनी के बर्थडे में, ताकि ये जो सबा सनी की जो जंग है, इसमें भाई भाभी नहीं आए, तो भी लोगों को क्यूरियोसिटी शुरू हो गई कि यार भाई भाभी क्यों नहीं आए, क्योंकि इससे पहले भाभी आ चुकी है, जब वो तैयारी करी थी तब भाई भाभी जो है वो पानी पूरी देने के लिए भी आई है। अच्छा, उसके बाद पूरी तैयारी करने के बाद 11:55 पे हैदर रो पड़ा। मतलब बताओ, बेचारे का एक रह गया था इल्ज़ाम, वो भी इसके ऊपर आज लगा ही दिया कि उसकी वजह से बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं हुई है ना। मतलब क्यों बहन, इतनी नाइंसाफ़ी क्यों उस बेचारे बच्चे के साथ। मतलब वो बेचारा बच्चा, बोलती वो रोना शुरू हो गया। हो सकता है कि वो कोई बलून वगैरह फट गया हो तो वो इसलिए डर गया हो। मतलब कि वो सारा सब कुछ, ये सब कुछ पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, ऐसा लग रहा है प्री प्लान था, या तो फिर काफ़ी सारे लोगों को लग रहा है कि इनका कोई घमासान किस्म की जंग हुई है। लेकिन अगर कोई जंग होती तो देखो सनी इतना ना वो नहीं कर पाता है कवर। सनी का फेस दिखाई ही देता कि भाई कुछ तो है, और ये बोलता है मैं खुद इन सब चीज़ों के खिलाफ रहता हूँ। मतलब मुझे बर्थडे नहीं, अच्छा भाई खिलाफ रहता है तो फिर मुंह क्यों चढ़ जाता है गिफ्ट के मामले में कि इस टाइम पर गिफ्ट नहीं दिया। मतलब गिफ्ट रहना ठीक है, गिफ्ट लेना उन सारी चीज़ों के ओकेजन को लेकर वो सब ठीक है, लेकिन जो है वो उस ओकेजन के अगेंस्ट रहना कि मुझे उस ओकेजन को सेलिब्रेट नहीं करना, ये कैसी कैसी डबल पॉलिसी है। और फिर उसके बाद बोलता है मैं अपने फैमिली वालों के लिए, मतलब पूरी तकरीर दी इसने 5 मिनट की कि सबके लिए दुआ करता हूँ, सबके लिए दुआ करूँगा, ये है वो है, और मैं सबके लिए साथ खड़ा रहता हूँ, ये है। मतलब बहन भाई इतना झूठ नहीं बोलते, सबके लिए साथ खड़ा रहता हूँ जितना सबके लिए होता है। मतलब आपकी ही कज़न जो है वो कर रही है, व्लॉगिंग कर रही हो, तो एक बार भी ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इवन वो आई भी है तो आप लोग घर से इधर उधर हो जाते हो, इधर उधर थोड़ा से निकल जाते हो थोड़ा बहुत। हेल्प करने वाला सीन कहाँ है, किधर है। मतलब कि अगर आप ये समझते हो कि किसी के पीआर पैकेजेस को और उसके पैसे लेकर और उसकी स्टोरीज को लगाने को आप हेल्प कर रहे हो, तो फिर उसको क्या ही कहने हैं। मतलब जो रिश्तेदारों की हेल्प होती है, मतलब जो आपके मतलब के रिश्तेदार जो करीब हैं, जिनको अभी चैनल को चलाने की नीड है, उनको आपके फेस की ज़रूरत है, तो वो कभी भी आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने भी रुकैया का चैनल हो गया या किसी का भी ऐसा हो गया, तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। और इस पर ये तकरीर देना तो फिर कुछ नहीं होता, ये तकरीर से आप और ट्रोल हो रहे होते हो, और वो ट्रोल हो भी रहा है। अच्छा जी, ये सेलिब्रेशन के ऊपर तो ये अचानक जो ये बिल्कुल
मतलब पूरा सन्नाटा हो गया, सब कुछ हो गया। मुझे लगता है बाद में केक वेक कट किया गया, इस दफ़ा इन्होंने थोड़ा सा हटके किया है कि चलो यार कुछ हटके करते हैं, शायद इसी बहाने व्यूज़ आ जाए, क्योंकि सबको पता था अगर हम सबा का और सॉरी उसका खालिद का बर्थडे लिखते हैं, सनी का बर्थडे सेलिब्रेट किया, तो लोगों को पता है कि वही सेम थिंकिंग है, इसलिए चेंज करके क्या हो सकता है व्यूज़ गिर जाते। तो वो व्यूज़ जो गिरने थे वो वापसी रिटर्न आ गए, वो व्यूज़ गिरे नहीं इतने ज़्यादा। भाई मतलब कितना ही टाइम लगता है केक कट करने में। और इवन कितनी बार ऐसा हुआ है कि रोहान इतना ज़्यादा रो रहा होता था, फिर भी इन लोगों ने सारी चीज़ें सेलिब्रेट की है, सबके टाइम पे सेलिब्रेट किया सब कुछ। रोहान को लेकर कितना ज़्यादा प्रॉब्लम में रहती थी दीपिका, बट वही सारी चीज़ें मतलब कि हैदर को लेकर इतना भी क्या कि हैदर एक सेकंड के लिए भी नहीं, कि मतलब एक 5 मिनट के लिए, वो उसमें उसके फादर वेट भी कर रहे थे, उसके फादर को फिर रोका गया कि नहीं आप छोड़ दो, आप मत आओ। और यार अचानक से जो कैंसिल किया गया उसकी वजह लोग थोड़ा सा ढूंढने में ही मजबूर है कि अचानक से हुआ गया, और सारे लोगों को ये लग रहा है कि शायद इनके बीच में घमासान लड़ाई हुई है, बट मुझे लग रहा है कि ना घमासान लड़ाई हुई है ना कुछ और हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ यही था कि भाई लोगों में क्यूरियोसिटी, और वो क्यूरियोसिटी आपको कमेंट सेक्शन में दिख जाएगी। फिर उसके बाद दोबारा से सभा बैठी और उसके बाद वो सफाई दे रही है कि सन्नी का बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया। और अच्छा भाई ने अभी जो तकरीर स्टार्ट की उसमें बोला मुझे सच है ज़रूरत नहीं है ऐसे बर्थडे सेलिब्रेट करने की। और उसके बाद जो वो वीडियो कॉल पे दिखा रहा था तो उस पर बोल रहा है कि मेरा बर्थडे भी नहीं सेलिब्रेट हुआ, केक भी नहीं कट किया, हैदर बहुत रो रहा था। बेचारे हैदर के ऊपर सब कुछ लपेट लपेट के डाल देते हैं। और उसके बाद बोला कि सब आए भी थे और सब चले गए 1 घंटा वेट करने के बाद। मतलब कि सब ने वेट किया और सब चले गए। जब इसने सनी ने रिकॉर्ड किया तब कोई भी नहीं दिख रहा था, आसपास कोई नहीं था। मेरे ख्याल में सिर्फ वही था, खालिद नहीं, खालिद नहीं था, कौन है यार वो, कृष्णा, हाँ कृष्णा ही था, इसके अलावा और कोई नहीं था इनके आसपास। मतलब कैमरा इधर उधर हुआ भी मूव ऑन तो कोई दिख नहीं रहा था कि कोई खड़ा हुआ है या कोई दिखा दे कि हाँ ये देखो हम सब खड़े हैं, हम सब वेट कर रहे हैं, या ये सारी चीज़ें। क्योंकि इसने बोला कि सबने वेट किया और उसके बाद सब चले गए और अचानक सब ऐसे अचानक से सारे गायब हो गए। चलो अंदर सभा थी, अंदर चलो हैदर को लेके सभा बैठी हुई थी, बाकी सब तो बाहर दिखते, सबको दिखाया जाता है कि देखो पापा और सब बैठे हुए, हम सब वेट कर रहे हैं। कोई था ही नहीं उस टाइम पे, कोई नज़र आया ही नहीं है। और अगर आपने किसी ने नोटिस किया हो ना, जब सनी भी बोल रहा होता है तो वो हैदर की ऊँ आँ की आवाज़ आ रही होती है ना, वो रो नहीं रहा होता है। उसके ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा-सा, मतलब वो नहीं होते बच्चे थोड़े से तकलीफ़ में होते हैं या किसी किस्म की वो खेल रहे होते हैं, ऊँ आँ करके वो जो आवाज़ें निकाल रहे होते हैं, वैसी ही आवाज़ थी। है ना, रोने की आवाज़ नहीं थी। और वही सेम आवाज़ जब सभा जब बैठ के भाषण दे रही होती है ना बैठ के, तब भी सेम आवाज़ वैसी ही उसकी आ रही थी हैदर की। तो कोई ऐसा नहीं था कि बच्चा चिल्ला के रो रहा है, और अगर वो चिल्ला के रो रहा होता तो यकीनन उसकी व्लॉग में वॉइस आ जाती। जिस तरीके से उसके ऊँ आ की भी वॉइस आ रही थी तो उस तरीके से उसके रोने की भी वॉइस आ जाती। लेकिन ऐसी वॉइस आई नहीं, वो बच्चे को बेकार का बदनाम किया ही है। अच्छा फिर उसके बाद जब सभा और लोग बैठे हुए होते हैं, ये लोग सारे बैठ के जब गिफ्ट्स वगैरह ओपन कर रहे होते हैं, तब अगर उस टाइम पे नोटिस करो तो सभा का मूड थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लग ही रहा है। लोगों को फील हुआ है बहुत सारे कमेंट सेक्शन के अंदर भी कि सभा का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है। और उसके बाद वो आईपैड को देख के खुश हुआ कि आईपैड है, मैं इसका क्या करूँगा। तो गिफ्ट्स वगैरह वो ले रहा था, वो सारी बातें। और उसके बाद सोचो क्या दिन आ गए हैं कि इनको बर्थडे ना सेलिब्रेट करने पर सफाइयाँ पेश करनी पड़ रही है। मतलब एक इंसान जो कि नॉर्मली घरों के अंदर बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होते, इट्स ओके, बट इनको सफाई पेश करनी पड़ रही है। मतलब क्या इन्होंने बना दिया अपनी ज़िंदगी को। एक 33-34 साल का बंदा बैठकर ये अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है कि मेरा बर्थडे नहीं मनाया गया, बर्थडे की पूरी ना मनाने की एक्सप्लेनेशन दे रहा है। भाई काहे एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं? मतलब तुम्हारा ही बर्थडे, रात को सेलिब्रेट नहीं किया, दिन में सेलिब्रेट कर लो। मतलब क्या ही काम है तुम लोगों का, दिन में सबको बुला लो, एक बार केक कट कर लो और ख़त्म कहानी। मतलब इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी जितना बड़ा मुद्दा उसको बनाने की ट्राई की गई। ये सिर्फ मुद्दे बनाए जा रहे हैं, मैं अब भी कह रही हूँ, इतने कोई सीन नहीं है, ये सिर्फ मुद्दे बनाए जा रहे हैं। और यही हो रहा है कि डिस्कशन हो, एक हाइप हो, और वो हाइप हो रही है, वही हाइप है कि सीन हुआ। कमेंट सेक्शन के अंदर लोग क्यूरियोसिटी में है कि बर्थडे क्यों नहीं हुआ, बर्थडे सेलिब्रेट, यकीनन इनकी लड़ाई हुई है, अलग अलग किस्म की बातें हो रही हैं। और वो केक बेचारा पीछे ऐसे कि पड़ा ही पड़ा सूख गया बेचारा गरीब वो केक। मतलब वो केक पीछे के पीछे पड़ा, भाई काट लो। मतलब इतने बड़े बड़े केक लेते हैं, इतने बार बार केक, अभी रिजा के लिए केक काट गया था। मतलब इनके घर में केक बहुत ही ज़्यादा होते हैं, हर मिनट पे केक केक केक। बंदा फिर थोड़ा सा कुछ ना एक्सचेंज चेंज कर लेता है कि यार अब केक केक बहुत ज़्यादा हो रहा है, कुछ चेंज कर लेते हैं, ठीक है यार अब केक नहीं करना है। और उसके बाद पापा जो है वो गिफ्ट लेकर आए थे सनी के लिए और उसके लिए। इनके घर के अंदर मैंने एक चीज़ नोटिस की, मतलब ये इतने बड़े-बड़े जिनकी एक बर्थडे सेलिब्रेशन की ना एक बंदे की उम्र निकल जाती है, वो इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती है, उनको लेकर उनके गिफ्ट्स वगैरह पापा लेकर आते हैं। लेकिन वही बर्थडे रोहान का हो गया, रोहान की बर्थडे में भी इतना कुछ नहीं होता। हैदर की बर्थडे ओ सॉरी हैदर का क्या तौबा, हैदर का कोई इवेंट हो गया या रज़ा रेहान का कोई बर्थडे हो गया तो ऐसा कोई सीन नज़र नहीं आएगा।
तो ये सब कुछ प्लान किया जाता है कि हाँ यार ठीक है, क्योंकि ये प्लान इसलिए क्योंकि ये चीज़ पहले नहीं होती थी। पहले हाँ ठीक है, पापा ने दे दिया, कर दिया, वो सब ठीक था। लेकिन अभी ना ये ज़्यादा हो गया है, जब से वो दीपिका ने वो जो नहीं सारा ड्रामा किया था, बहू को बेटी से बढ़ के रखने वाला और वो सारा सीन, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रेशर जो है वो सबा के ऊपर भी बढ़ गया। अब सबा को भी गिफ्ट्स खरीद के देने पड़ते हैं कि भाई ये हमें दे दो, तो वही सीन हुआ है पापा देने के लिए। और वो बोलते हैं पापा एक्साइटमेंट होते हैं, पापा बड़े एक्साइटेड होते हैं बर्थडेज को लेकर। पापा को बेचारे को कुछ नहीं पता हो रहा होता कि ये चल क्या रहा है, ये क्यों कर रहे हैं। पापा बिल्कुल जो है ना वो मतलब बिल्कुल शांत से बैठे होते हैं, मतलब ज़ाहिर सी बात है उनकी जो सिचुएशन है उसके बाद वो अब नॉर्मल तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं, वो मतलब अपनी ज़िंदगी सुकून से जीते हैं। अच्छा, ऐसे-ऐसे कमेंट्स आए हुए हैं ना सनी के ऊपर कि बेचारा कितना दुखी, उसकी आत्मा रो रही है कि अपना बर्थडे तो अच्छे से सेलिब्रेट कर लेती है, मेरा से बर्थडे इसने ऐसा कर दिया है। तो मतलब ऐसे इंटरनेशनल कमेंट्स है ना, वो कमेंट सेक्शन पढ़ने के बाद आपको इतनी हँसी आएगी। और एक कमेंट आया, ये कमेंट सेक्शन देखने के बाद जो है वो पता चलता है कि आप जितनी भी सफाइयाँ दे दो, लोगों ने जो सोचना है वही सोचना है। मतलब भाई क्या है, मतलब लोग कैसे नहीं सोचेंगे? सोचो कि एक 2 मिनट का केक है जो कट सकता था, मतलब इतनी एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं पड़ती। अगर आप रात की जगह पे सुबह में केक कट कर लेते कि नहीं यार रात में हैदर की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, हैदर बहुत रो रहा था इसलिए हमने रात में सेलिब्रेट नहीं किया, हम सुबह में सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम दोपहर में सेलिब्रेट कर रहे हैं। मतलब दूसरे दिन बर्थडे का केक काटना कोई गुनाह है? मतलब गुनाह ही हो जाएगा कि नहीं तुमने कैसे दूसरे दिन बर्थडे का केक काट लिया। तो इतनी एक्सप्लेनेशन की नीड ही नहीं पड़ती, इतना सारा ड्रामा होता ही नहीं। सब बोलते हैं हाँ ठीक है, नॉर्मल है, हो सकता है, हैदर है, बच्चा है, तबीयत ठीक नहीं हो, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं कि हाँ बच्चा डर गया है या नहीं समझ में आ रहा, इट्स ओके कि नहीं अभी नहीं है, मतलब नहीं उसको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, पीछे केक पड़ा पड़ा सड़ गया। जितनी देर में तुमने एक्सप्लेनेशन दी उतनी देर में जाके तुम इसको एक छुरी मारकर उसको हलाल कर देते। अच्छा, इधर इसने अपने व्लॉग में ये बताया कि रेहान के एग्ज़ाम है, बट रेहान के एग्ज़ाम मार्च में है। वो चीज़ रेहान ने अपने जो वो है शोएब इब्राहिम का व्लॉग है उसमें उसने बता दिया है। तो रेहान की पढ़ाई की वजह से, एग्ज़ाम की वजह से नहीं जा रहा, उसकी पढ़ाई की वजह से उसको रोका गया है। और शोएब इब्राहिम ने इसको रोका गया क्योंकि इसका रिजल्ट आ गया है। तो भाई ये देखो ये कितना ज़्यादा घुमाती है बातों को, कि ये इधर बता रही है इसके एग्ज़ाम है ताकि लोग उसको बोले ना कि सिर्फ पढ़ाई के लिए रोका है, देखो ये भी तो रुका है ना पढ़ाई के लिए। इसलिए इसने क्या बोल दिया कि एग्ज़ाम है, ताकि लोगों को लगे कि हाँ एग्ज़ाम ही है, और लोग सर यकीन कर भी लेते अगर ये शोएब इब्राहिम का वीडियो ना आता जो उसने निकाला, जिसमें उसने बताया कि उसके एग्ज़ाम जो हैं वो अभी हैं मार्च में, मतलब अभी 2 महीने पड़े हैं। तो एग्ज़ाम नहीं है उसका, उसकी पढ़ाई के लिए रुका है। तो वही चीज़ सेम रिज़ा के लिए भी होनी चाहिए कि उसकी पढ़ाई के लिए रुकना चाहिए। लेकिन नहीं, इसने एग्ज़ाम का बहाना कर दिया कि उसका एग्ज़ाम नहीं है तो इसलिए हम उसको लेके जा रहे हैं। नहीं, वो पढ़ाई करने के लिए रुका है बहन, वो एग्ज़ाम के लिए नहीं रुका है। तो ये चीज़ है, ये किस तरीके से मोल्ड करते हैं, किस तरीके से बातों को जो है वो अपने हिसाब से बताते हैं। और फिर ये लोग हैदराबाद के लिए निकले हैं। हैदराबाद में इनका मीटअप है, वो जो अबाई वाली शॉप है उनके कुछ 500 के हुए हैं पूरे, और उस पर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम अलग से पॉडकास्ट बनाएंगे। मतलब उस पर बहुत सारी रील जैसी वायरल हो रही है जिस पे सबा इब्राहिम ने भी शेयर किया है, और वहाँ पे भी बहुत सारी बातें हो रही है। तो उन सब के साथ हम एक अलग पॉडकास्ट बनाएंगे। हैदराबाद वाली सिचुएशन, अभी वो हैदराबाद में मीटअप हुआ है तो हैदराबाद में सारे लोग आए हैं, तो उन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। खैर ये वीडियो कैसी लगी आप लाजमी बताना, कि आप लोग को लगता है कि इतना हल्ला बनता था इस वीडियो पर, जो ये जो सनी के बर्थडे को लेकर था कि सनी का बर्थडे क्यों नहीं हुआ। नेशनल इशू जो बनाया था, नेशनल इशू जो बनाया था, थोड़ा ज़बान इधर उधर हो जाती है जब एक साथ 2-3 वर्ड्स इंग्लिश के बोलने पड़ जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी के अंदर। खैर चाहे उर्दू हो चाहे इंग्लिश हो, मेरी ज़बान इधर उधर निकल जाती है। मेरी ज़िंदगी के अंदर यही सारी चीज़ें चलती रहेंगी और यही सारी चीज़ें आपको दिखेंगी ही। अगर आप लोगों ने पॉडकास्ट एंजॉय की हो तो मुझे लाजमी बताना, नहीं भी की हो तो मैं कुछ नहीं कर सकती। अच्छा जी, कल एक कमेंट मुझे आया हुआ था, उसका थोड़ा सा मैं रिप्लाई करूँ। मैंने जो रिज़ा वाली वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने ये बोला था कि उसके कैरेक्टर सर्टिफिकेट जिस तरीके से उसको थमाया जा रहा है, या जिस तरीके से उसके अफेयर की बात की जा रही है, तो उस पर मुझे कमेंट आया कि तुम बड़ा लपेट के जो है वो सारी हिस्ट्री इनकी बता रही हो। भाई इनकी सारी हिस्ट्री सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को पता है, पूरा खुलेआम पड़ी है, हर एक पॉडकास्टर ने ज़िक्र किया हुआ है, हर एक जगह पर है। तो मैं कोई उस पे, जब मतलब वो एक गंदे लेवल पर अगर डिस्कस हो रहा है, और अगर हम इसको एक अच्छे लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं और हम इस सारी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, ये गलत है तो मतलब हम गलत हैं, हम ये चीज़ शुगर में लपेट के मार रहे हैं। वाह यार, ये क्या कहना है आप लोगों के। तो नहीं यार, अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उसको भी सोशल मीडिया पर आया हुआ है, अगर मैं नहीं तो कहीं और से डिस्कस हो जाएगा। कोई गंदे लेवल पे डिस्कस कर रहा है, मतलब गंदे लेवल पर डिस्कस कर रहा है, तो वो ओके है, वो बिल्कुल ठीक है कि हाँ वो गंदे लेवल पर डिस्कशन चल रही है, वो उनको मिल जाए। लेकिन अगर कोई अच्छे लेवल पर ये सारी चीज़ें बता रहा है कि ये गलत है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, जहाँ अगर बुरी वीडियोज़ भी देखी जाएंगी तो वहाँ अगर ये अच्छी वीडियो भी देख ली जाएगी, तो हम शुगर में लपेट के मार रहे हैं। शुगर में लपेट के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, खुलेआम मैं बोल सकती हूँ, जिस दिन मेरे को बोलना हुआ, जिस दिन मुझे करना हुआ। ऐसा कोई शुगरी वाला सीन नहीं है कि मुझे शुगर में ही लपेट के मारना होगा। ना जी, मैं बोल सकती हूँ, अगर मैं यहाँ पर ये बोल दूँ कि हाँ ये देखो ये रिज़ा का ये सीन है, ये सीन है, तो मुझे कोई क्या रोकेगा, मुझे कोई रोक सकता है? नहीं कोई रोक सकता। लेकिन नहीं, जहाँ हम उनकी
गलतियों पर भी हाईलाइट करते हैं, तो जहाँ उनके साथ भी गलत हो रहा होता है तो वहाँ हमें उनका सपोर्ट करना होता है। तो इसको शुगर में लपेटना नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, गलत हुआ है उनके साथ, ये गलत है, बस दैट्स इट। गलत को गलत बोला है और कुछ नहीं किया, और ये सब कुछ सोशल मीडिया पर अवेलेबल है। मैं ऐसी कोई बात नहीं करती जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल ना हो। इवन बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हमें भी बताई होती हैं, हमें भी बोला जाता है कि देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है, बट हम नहीं बोलते हैं सोशल मीडिया पे। अभी रिसेंट में मेरे पास एक बंदी ने मुझे कांटेक्ट किया था, उसने मुझे बताया था कि इसके जो कुछ दोस्त वगैरह हैं उनके साथ काफ़ी कुछ ऐसे रहे हैं। वो बहुत सारी बातें उसने की उसके दोस्तों को लेकर, सबके दोस्तों को लेकर, बट लेकिन कुछ भी नहीं बताया। आप, मैं तो नाम भी नहीं ले रही कि किसके दोस्त का जिक्र किया गया है, कुछ नहीं बताया गया। लेकिन क्यों? क्योंकि मुझे नहीं करना, वो सोशल मीडिया पे नहीं है वो बात। तो मैं यहाँ पे खुद को कोई महान नहीं साबित करी कि देखो मैं कितनी महान हूँ। भाई सोशल मीडिया पर आएगा, डिस्कशन बनेगा, मेरा काम है, मैं करूँगी, दैट्स इट। बाकी जो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं है, मैं सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि देखो जो चीज़ सोशल मीडिया पे नहीं है उसका डिस्कशन मैं अपनी वीडियोज़ में नहीं करती, ना मैं नाम लेती हूँ, ना मैं कोई हिंटबाजी करती हूँ, कुछ नहीं करती। अभी मैंने कोई हिंट नहीं दिया, मेरे हिंट से कोई नहीं पकड़ सकता कि मैंने किसके दोस्त को लेके बात की है, कि किसको मैंने बोला है, किसी को कुछ नहीं पता। तो भाई मैं नहीं करूँगी ये काम। हाँ, जब सोशल मीडिया पर आ जाएगा, वो कहीं रेडिट पर डिस्कस हो जाए, कहीं मैं उसको सोशल मीडिया पे किसी पॉडकास्टर्स के उस पे देख लूँ, या कभी कुछ देख लूँ, कभी नेहा की वीडियो में देख लूँ, तो यकीनन हम उन सारी चीज़ों को बात करेंगे। बाकी अदरवाइज़ ऐसा कुछ नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, बाकी शुगर ही लपेट के बात करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा आके बोल सकती हूँ। खैर आप लोग का इन सब में क्या कहना है मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।